राधे राधे। जैसे मैं आप लोगों के सामने बहुत दिनों बाद आ रही हूँ, तो भक्ति में क्या पराकाष्ठा है, भक्ति की क्या परीक्षा होती है। हम आसान नहीं है भक्ति के विषय से बोलना या भक्ति करना या परमात्मा को जानना या और जैसे जैसे हम भक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो भगवान हमें इतने कष्ट देता है कि हमारा उस भक्ति की राह पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और हम चाहकर भी चलना चाहे तो भी हम नहीं चल पाते हैं। तो भक्ति के विषय से बोलना, भगवान के विषय से बोलना, ये सब परमात्मा की आदेश से होता है, परमात्मा के प्यार से होता है और उसके प्रेम से होता है। हम चाहकर भी हम प्रेम के विषय को व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति एक ऐसी ऐसी शक्ति है कि जो हमारे भीतर शक्ति प्रदान करती है, परमात्मा के प्रति प्रेम की शक्ति प्रदान करती है। और परमात्मा हमारी इतनी परीक्षा लेता है। पहले तो वो हमें दिखाता है अपना रूप, अपना वैभव, अपना यश, लेकिन फिर हमें नीचे गिराता है। फिर हमें हमारी ज़िंदगी में इतने इतने संघर्ष लाता है कि हम उन संघर्षों को पार करके फिर हम परमात्मा की तरफ जाते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं। अगर हम परमात्मा के उन तथ्यों को, उन अतथ्यों को, उन वाक्यों को, उन शब्दों को नहीं समझेंगे तो हम परमात्मा के करीब जा ही नहीं पाएंगे। मैंने ये देखा है कि परमात्मा के जब जब मैं करीब जाती हूँ, परमात्मा को छूने छूने भर मेरा रह जाता है, तभी परमात्मा मुझे नीचे गिराता है एकदम से ही। और फिर धीरे धीरे मेरे आगे इतना संघर्ष डालता है, इतना मेरी ज़िंदगी संघर्ष भरी कर देता है कि मुझे परमात्मा के पास जाने के लिए ग्राह की तरह भगवान की स्तुति करनी पड़ती है। जैसे गज की तरह स्तुति करनी पड़ती है। जैसे ग्राह ने गज को पकड़ लिया था और वो 1000 वर्षों तक भगवान की को याद करता रहा, भगवान उसकी परीक्षा लेता रहा। ऐसे ही भगवान आज भी अपने भक्तों की परीक्षा लेता है। अगर भक्त उसकी परीक्षा में अच्छे से उतर जाता है तो वो उसका हाथ थाम लेता है, और नहीं उतरता है तो उसका हाथ नहीं थामता है। तो गज और ग्राह की स्तुति में हमें ये गज और ग्राह का जो चैप्टर है भागवत जी में, जो भी अध्याय है, उससे हमें एक ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने आप को इस कलयुगी जीव से, इस कलयुग की चारों तरफ जो कीचड़ है, हमें उससे अपने आप को बचा के रखना है, अपने आप को स्वच्छ रखना है। लेकिन हम नहीं रख सकते हैं, चाहे हम अपने आप को कितना ही स्वच्छ रख ले, चाहे हम कि अपने आप को कलयुग के जीवों से कितना ही दूर कर ले, लेकिन उनकी जो छटा है, उनकी जो बारीकियां हैं, उनका जो नकारात्मकता है, वो हमारे ऊपर पड़ती ही पड़ती है। चाहे हम उनको कितना ही बचा कर चलें, लेकिन हम उनके नकारात्मकता में आ ही जाते हैं। और परमात्मा हमारी उस समय बहुत भारी परीक्षा लेता है कि ये अपने आप को उस नकारात्मकता से कैसे बचाएगा। तो जीव कहता है, हे परमात्मा, जीव कहता है, हे परमात्मा, तूने मेरी कैसी परीक्षा ली है। जीव कहता है, हे परमात्मा, तूने मेरी कैसी परीक्षा ली है। मैं तो तेरे ध्यान में, तेरे प्रेम में, तेरे वियोग में मग्न था, लेकिन तूने मुझे आकर आसमान से और गहराई में इतना डाला कि मुझे उस गहराई से आसमान तक ऊपर आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। क्यों देता है तू मुझे इतना संघर्ष? क्यों देता है तू मुझको इतनी परेशानियाँ? क्यों लेता है तू मेरी इतनी परीक्षा? क्या मैंने पिछले जन्म में कोई गलत कार्य किया है जो तुम मेरे को इस जन्म में बुरे कर्मों में फंसाता है? तो परमात्मा कहता है जीव से, हे जीव, तू मुझे पहचान ना पहचान, हे जीव, तू मुझे पहचान ना पहचान, लेकिन
मैं तुझे पहचान गया हूँ, लेकिन मैं तुझे पहचान गया हूँ। तेरे प्रेम को, तेरे भावों को, तेरी भक्ति को। लेकिन भक्ति की राह होती है कठिन, भक्ति की राह होती है कठिन। परमात्मा कहता है कि जिसको मैं अपने संरक्षण में संरक्षित रखता हूँ, जिसको मैं अपने संरक्षण में संरक्षित रखता हूँ, उसको मैं हर परीक्षाओं से गुजारता हूँ। जैसे एक लोहार होता है, वो भी तो लोहे को पका पका कर अपने बर्तनों को बनाता है। ऐसे ही मैं हर जीव को जो मेरे संरक्षण में संरक्षित रहता है, या जिसका मेरा हाथ उसके ऊपर प्रेम पूर्ण से रहता है, मैं उसको एक सुदृढ़ जीव बनाता हूँ, ताकि वो हर परेशानी से जूझ सके। क्योंकि परमात्मा को तो पता है ना कि आगे आगे हमारे ऊपर क्या क्या परेशानियां आती हैं। हमें तो नहीं पता होता ना कि हमारे ऊपर आगे आगे क्या परेशानियां आएंगी, और हमें उन परेशानियों से कैसे अपने आप को झेलना है। तो परमात्मा जीव से कहता है कि हे जीव, तू मत घबरा। तू क्यों घबराता है? तू क्यों घबराता है जब तेरे साथ तेरा मालिक है? तू क्यों घबराता है जब तेरे साथ तेरा मालिक है? हर राह में, हर मोड़ पर मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। हर राह में, हर मोड़ पर मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। फिर तू क्यों घबराता है जब मैं हूँ तेरे साथ? तो जीव कहता है, हे परमात्मा, हे भगवान, मैं भी क्या करूं? मैं भी इतनी परीक्षा देते देते थक गया हूँ। अब मेरे से नहीं होती है परीक्षा भगवान। अब तू मुझे अपने प्रेम के संरक्षण में दे। कब तक तू मेरी परीक्षा लेता रहेगा? कब तक तू मेरे को कलयुगी जीवों से में डालता जाएगा, और मैं कब तक अपने आप को बचाता रहूँगा? हे परमात्मा, अब तू मुझे अपने संरक्षण में संरक्षित रख लो। अब नहीं होता मेरे से इतना संघर्ष, अब नहीं होता मेरे से इतनी, ना मेरे में ताकत है। गज की तरह मैं भी आज आपको पुकारता हूँ कि आओ हरि, और मेरे को, हे नारायण, मेरे को बचाओ और मेरी परीक्षा मत लो। और मैंने जो भी कष्ट सहे हैं, बहुत खुशी खुशी से सहे हैं, क्योंकि जितने मैंने कष्ट सहे हैं, तुमने उतना ही मुझे स्नेह दिया है, तुमने उतना ही मुझे आदर दिया है, तुमने उतना ही मुझे अपने संरक्षण में संरक्षित रखा है। मेरी हर परेशानी को, हर विपदा को हरी है, जैसे द्रौपदी की विपदा को तुमने हरी है। जब जब सारे लोग चौसर में हार गए थे, तो द्रौपदी को भरी सभा में खींचा गया, उसके बालों को पकड़कर लाया गया। देखो, जैसे द्रौपदी तो भगवान कृष्ण की बहन थी। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे, तब भी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित होना पड़ा। लेकिन वो श्री कृष्ण को याद करती रही, और श्री कृष्ण उसकी साड़ी को बढ़ाते चले गए और उसकी रक्षा करते चले गए। ऐसे ही हम जीव हैं कलयुग में। जितना हमें परमात्मा हमें परेशानी देता है, जितना हमें दूसरों से हमें नीचा दिखवाता है, वो उतना ही हमें अपने करीब लाता है, उतना ही हमें उठाता है। तो जितना दुख वो हमें देगा, हम उसको अपने करीब उतना ही पाएंगे। तो श्री हरि के चरणों में, श्री हरि के चरणों में वंदन है बारंबार। श्री हरि के चरणों में वंदन है बारंबार। श्री हरि मोहे मोर बना ले वृंदावन में, मोहे मोर बना ले वृंदावन में, ताकि मैं रोज नृत्य कर सकूं तुझे लुभाने के लिए। मुझे बांसुरी बना ले, ताकि मैं तेरे लबों पे लग सकूं बांसुरी बजाने के लिए। मुझे भिक्षुक बना ले, ताकि बरसाना में मैं राधा 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 गाती रहूं और तुझसे भिक्षा लेती रहूं। मुझे
गंगा मुझे यमुना नदी के किनारे नाव बना ले, ताकि मैं यमुना नदी में तैरती रहूं, तैरती रहूं, राधा नाम में अपने आप को सराबोर पाती रहूं। हे परमात्मा, अब थक गया है जीव तेरी इस कठिन परीक्षा को सहते सहते। अब तू इसकी नैया को पार लगा, माझी बनकर, माझी बनकर। जय श्री राधे, जय श्री राधे।